Assalamu alaikum everyone, the rumble is real. Introducing a 250cc cruiser bike by Overdrive. It's the best ride for any motorcycle enthusiast. Get buckle up to get the detailed review of this beast. Starting off with its engine, it's a 250cc bike जो कि 4 स्ट्रोक है, 4 वाल्व है और V twin के अंदर आता है. डेल्फी का EFI दिया हुआ है इसके अंदर. ये जो हॉर्स पावर हमें देता है वो 23.38 हॉर्स पावर देता है. जो टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करता है 19.5 न्यूटन मीटर्स ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है. 6 गियर्स के अंदर आता है. ड्यूल चैनल ABS है, वाटर कूल्ड है, बेल्ट ड्राइव है और जो आपको ये टॉप स्पीड देगा वो 150 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड देगा. जैसे कि आपको बताया है ये बेल्ट ड्राइव है. आपको ये चेक कराते हैं, देखिए इसके अंदर एक ये प्रॉपर बेल्ट दी हुई है. बेल्ट ड्राइव का फायदा ये होता है, एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, प्लस इसके अंदर आपको बाइक के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी जिस तरह चेन ड्राइव के अंदर वाइब्रेशन आती है. बाइक के अंदर हमें एक प्रॉपर रेडिएटर दिया हुआ है जिससे आपका कार्स के अंदर रेडिएटर होता है. इसका फायदा हमें ये है कि आपने अपने बाइक को अगर लॉन्ग रूट्स के ऊपर लेकर जाना है या ज्यादा देर तक ड्राइव करना है तो आपके बाइक का जो ये टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मेंटेन रखता है. आपके बाइक के इंजन को ज्यादा गर्म नहीं होने देगा. पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है. रेडिएटर ही होना चाहिए बाइक्स के अंदर. लिक्विड कूल इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को. तो ये बाइक जो है हमारा लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जिसका मतलब है कि इसके आगे एक प्रॉपर रेडिएटर लगा हुआ है. फ्रंट पे हमें बहुत ही मजेदार इन्होंने इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक शॉक्स दिए हुए हैं और आप इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही मजेदार बीफी शॉक्स हैं. और मैं आपको इसका बम्प भी चेक कराता हूँ. ये चेक करें कितने मजे के ये इसका बम्प है. उसी तरह आप फ्रंट पे हमारी डिस्क ब्रेक चेक करें. 2 पिस्टन कैलिपर के साथ हमारी ये डिस्क ब्रेक आती है और डिस्क ब्रेक का आप साइज चेक करें, बहुत ही मैसिव साइज है. दरमियान में जो आप डिस्क चेक कर रहे हैं वो हमारी ABS है. जिस तरह कि आपको बताया है कि हमारा बाइक जो है वो ड्यूल चैनल ABS है, तो ये इसकी फ्रंट साइड की ABS की डिस्क है. फ्रंट साइड पे जो हमें उन्होंने टायर दिया हुआ है 120/80/16 का टायर दिया हुआ है. बहुत ही थिक और मैसिव साइज है टायर का. उसी तरह आप इसके एलॉय रिम्स चेक करें, बहुत ही मजेदार हमें इन्होंने कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर ये एलॉय रिम्स दिए हुए हैं. और टायर का आपको पैटर्न चेक कराता हूं. ये आप टायर का पैटर्न चेक करें, स्ट्रीट पैटर्न है एंड नॉन स्लिपरी पैटर्न है, यानी कि आपका बाइक ABS भी है और टायर का जो पैटर्न दिया हुआ है नॉन स्लिपरी पैटर्न है, यानी कि आपका स्किड होने का कोई चांस ही नहीं है. बैक साइड से आपको इसकी सस्पेंशन चेक कराता हूं. सबसे पहले आपको इसका बम्प चेक कराता हूं. ये देखें कितने मजे की सॉफ्ट सस्पेंशन है. स्प्रिंग प्रीलोड्स हमें दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं. एडजस्टेबल का फायदा ये होता है कि आप अपनी टेरेन के हिसाब से अपने शॉक को एडजस्ट कर सकते हैं. उसी तरह आपको इसकी डिस्क ब्रेक चेक कराता हूं. बहुत ही मजेदार इन्होंने हमें पीछे भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है जो कि 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आता है. उसी तरह अंदर जो हमारी डिस्क लगी हुई है वो ABS की डिस्क है. जिस तरह कि आपको बताया है कि ड्यूल चैनल ABS है फ्रंट एंड बैक, तो ये इसकी ABS की डिस्क है. बैक साइड पे हमें जो इन्होंने टायर दिया हुआ है उसका साइज जो है वो 150/80/15 है. बहुत ही थिक टायर है, CST के टायर्स हैं. उसी तरह आप इसका पैटर्न देखें, नॉन स्लिपरी पैटर्न है. जो हमें फ्रंट पे पैटर्न दिया हुआ है उसी तरह हमें बैक साइड पे भी पैटर्न दिया हुआ है. नॉन स्लिपरी पैटर्न मींस ड्यूल चैनल ABS के साथ आपका बाइक है, स्किड होने का कोई चांस नहीं है. उसी तरह आप इसके एलॉय रिम्स चेक करें. कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर हमें वही एलॉय रिम्स जो फ्रंट पे डिजाइन है, बैक साइड पे भी हमें वही डिजाइन इन्होंने दिया हुआ है. और टायर का जो साइज है वो पिछला टायर जो है वो 15 है, अगला 16 है. क्रूज बाइक्स के अंदर इसी तरह ही हमें होता है कि पिछला टायर का साइज थोड़ा छोटा होता है ताकि आपको एलिवेटेड या सोफा सीट टाइप पोस्चर मिले बाइक के ऊपर. बाइक के ऊपर इन्होंने हमें मैसिव 18 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया हुआ है. इस साइड पे आपकी फ्यूल की लिड है और इस साइड पे एक बहुत ही मजेदार हमें चीज दी हुई है जो कि है इनबिल्ट कंपास. अगर आप किसी विल्डरनेस में खो गए हैं तो आप अपने आप को रीडायरेक्ट थ्रू योर कंपास भी कर सकते हैं. बाइक की जो सीट हाइट है यानी कि सीट से लेके नीचे ग्राउंड तक ये हमारे पास आती है 700 मिलीमीटर. उसी तरह जो ग्राउंड क्लियरेंस है यानी कि ग्राउंड से लेके नीचे इंजन तक की जो स्पेस है हमारे पास वो 140 मिलीमीटर आती है. उसी तरह बाइक का जो कर्व वेट है, कर्व वेट मीन्स के बाइक का टोटल वेट, यानी कि इसका 18 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और बाकी भी सारे फ्लूइड्स मिला के, एज इट्स अ लिक्विड कूल बाइक, सारे फ्लूइड्स मिला के हमारे पास जो बाइक का वेट आता है वो 195 kgs आता है. अब आपको बाइक के हैंडल्स के ऊपर थोड़ी सी ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो चेक करा देते हैं. सबसे पहले हमारे पास इसका किल स्विच आ जाता है, नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ जाता है. उसके साथ दूसरी तरफ हम चेक करते हैं, हमारे पास हाई लो बीम है, इंडिकेटर्स का बटन है, हमारे पास हैजर्ड्स का बटन है, नीचे हमारा हॉर्न है और आगे हमारे डिमर्स आ जाते हैं. इसी तरह एक बहुत ही मजेदार इन्होंने हमें लीवर्स और एडजस्टेबल लीवर्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं. आप अपनी
हाथ की लेंथ के हिसाब से अपने लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये चेक करें, हमारे पास इसके अंदर 4 या 5 हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ रही हैं इसके अंदर। तो आप अपनी हाथ की लेंथ के हिसाब से या जिस तरह आपने अपनी ब्रेक को या अपने क्लच को दबाना है उस हिसाब से आप अपना लीवर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेक लीवर भी ऐसा है और हमारा क्लच लीवर भी इसी तरह है। क्लच लीवर के ऊपर हमारे पास 4 एडजस्टमेंट्स हैं। मीटर जो हमारे पास है वो डिजिटल मीटर है, आपको इसको ऑन करके चेक कराते हैं और हमारे फ्यूल टैंक के ऊपर ही इन्होंने हमें मीटर दिया हुआ है। जिस तरह कि आप चेक कर रहे हैं, नीचे सारा डिजिटल मीटर है, आपकी स्पीड भी डिजिटल है, उसी तरह आपकी गियर इंडिकेशन आ रही है। इस साइड पे आपकी फ्यूल टैंक की आ रही है, इस साइड पे हमारे टोटल किलोमीटर्स आ रहे हैं और डोमीटर आ रहा है और ऊपर हमारा आरपीएम है। प्लस हमारे पास एबीएस का साइन भी है और न्यूट्रल का साइन भी इसके अंदर है। बाइक के अंदर हमें इन्होंने बहुत ही मज़ेदार एलईडी लाइट्स दी हुई हैं जो कि डीआरएल हैं, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। यानी कि जब आपका बाइक स्टार्ट होएगा तभी आपकी लाइट्स ऑन होंगी। मैं आपको ऑन करके चेक कराता हूँ। ये चेक करें, ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है और ये इसके डिमर्स हैं। हाई बीम, लो बीम, डिमर्स। बाइक के ऊपर इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एडिशनल एसेसरीज दी हुई हैं, जिस तरह कि इसकी बैक सीट है। बैक सीट बहुत ही मज़ेदार है इसकी। आपको इसके फंक्शंस भी चेक कराता हूँ और आप इसकी क्वालिटी चेक करें, बहुत ही मज़ेदार क्वालिटी है। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, फिर आप ये पीछे देखें, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंदर 2 क्लिप्स दिए हुए हमें, ये आप चेक करें। ये मैं क्लिप्स खोलता हूँ इसके, तो आप अपनी सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार इन्होंने हमें एक इसके ऊपर बैक रेस्ट दी हुई है। उसी तरह हमारे पास बिल्ट इन जो है वो सैडल बैग्स हैं, जो कि प्रॉपर दोनों साइडों पे इन्होंने सैडल बैग्स दिए हुए हैं। उसी तरह आपको आगे चेक कराते हैं। आगे इन्होंने हमें एक प्रॉपर लेग गार्ड दिया हुआ है, ये चेक करें। लेग गार्ड का फायदा ये है, अल्लाह ना करे आप किसी एक्सीडेंट में आते हैं, आपकी लेग्स भी सेफ हैं और आइदर साइड पे अगर आपका बाइक गिरता है तो आपका बाइक प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है, वो इस लेग गार्ड के ऊपर गिरेगा। फाइनली आपको बाइक का साउंड चेक कराते हैं। एज इट्स अ वी ट्विन, आई एम श्योर इट्स गोना साउंड रियली डीप और बड़ा बेसी साउंड होएगा इसका। बहुत ही मजेदार साउंड है गाइस बाइक का। आप जब रेल में इसको सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा। गाइस इस ब्यूटी एंड द बीस्ट का आपको एक 360 व्यू देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप इसको दिन के टाइम या शाम के टाइम रोड पे राइड कर रहे हैं तो आपकी बाइक की लुक कैसी आती है। 250 सीसी है, 23.38 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ओवरड्राइव इसका ब्रांड है। बेल्ट ड्राइव है ये बाइक। डेल्फी का EFI लगा हुआ है इसके अंदर। ड्यूल चैनल ABS, वाटर कूल्ड, यू नेम इट। और इसके अंदर सारी एसेसरीज अवेलेबल हैं बाइक के अंदर। और क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी बाइक का बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इट्स अवेलेबल एट रैपिड राइड्स। अगर आपने इसको फिजिकली देखना है तो आप हमें यहाँ पे रैपिड राइड्स पे विजिट करके इस बाइक को फिजिकली चेक भी कर सकते हैं। यही आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।